नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम बनाने वाले हैं ऐसी सब्जी जो बहुत ही गुणों से भरपूर है। आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड शुगर की, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही औषधि का काम करेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाड़ वाले करेले। इन्हें जंगली करेले भी कहा जाता है या देसी करेले भी कहते हैं। कई लोग इन्हें जो है अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये साइज़ में थोड़े बड़े भी होते हैं और छोटे भी। ये गोल शेप के होते हैं। अक्सर ये बारिश में ही मिलते हैं। तो देखिए, आज हम इन्हें बनाएंगे। हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इनमें मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इन्हें पहले अच्छे से 2 से 3 बार वॉश किया है। अब हम क्या करेंगे, इनका इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो नाकू है वो काट लेंगे और बस इन्हें 2 पीसीज में कट करना है। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इन करेलों में क्या होता है, अगर ज़्यादा मोटे बीज हैं या लाल हो गए हैं तो फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बीज को बस हम निकाल देंगे। अगर बीज लाल नहीं हैं, कच्चे हैं करेले, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से 2-2 पीस में इन्हें कट कर लेंगे। इस तरह से जो है हम ये सारे करेले कट करके रख लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। अगर जिस तरह से मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाने की ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और हफ्ते भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होंगे। देखिए, इन ककोड़ा को यानी कि कंटोला को आप सोच रहे होंगे कितने अलग अलग नाम ले रही है। तो इन्हें ककोड़ा और कंटोला भी बोलते हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। अब इन्हें हमने सारे जो ये कंटोला है या जंगली करेला है हमने कट कर लिए हैं। अब आते हैं पैन की तरफ। इन्हें किस तरह से कुक करना है, एकदम ईजी है। बेसिक से मसाले डालकर इन्हें कुक करना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक पैन में हमने जो है 1 चम्मच के करीब जो है ऑयल जो है ले लिया है। आप यहाँ पर जो है सरसों का तेल का ही यूज़ कीजिए, उसमें बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और 1 चम्मच जीरा हमने डाल दिया है। जीरा हल्का सा भुनने के बाद ये सारे करेले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधी चम्मच मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम कुक होने देंगे। इसको ये जो है कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 से 7 मिनट ही लगती है। आप इसे इस तरह से चलाते रहिए और कुक करते रहिए तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए, आपको अगर इसे लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसमें बिना प्याज डाले इस तरह से कुक कर लीजिए और स्टोर कर लीजिए। तो ये हफ्ते भर तक स्टोर कर सकते हैं आप। अगर आपको इसे और चटपटा और बढ़िया बनाना है तो आप क्या करेंगे, इन्हें इस तरह से कुक करने के बाद आप ये देखिए, अब हमें ये जो है अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। तो मैं इसे सब्जी के तौर पर ही बना रही हूँ। ये तो हमारे जो है हफ्ते में 2 से 3 बार बन ही जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं सबको। और सबसे ख़ास बात, इसमें गुण इतने सारे होते हैं, बहुत ही औषधीय गुण होते हैं इसके अंदर। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वाद में भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप इस तरह से कुक कीजिए तो इसका हल्का कड़वापन जो है वो निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पैन ले लेंगे, इसे एक साइड रख देंगे और पैन में 1 चम्मच ऑयल हम जो है सरसों का तेल वो भी ले लेंगे, उससे गर्म करेंगे और उसमें आधा चम्मच जीरा हम डाल देंगे। अब हमने क्या है, यहाँ पर 3 से 4 प्याज लिए थे, उन्हें रफली चॉप किया है हमने, बारीक चॉप नहीं किया है। रफली चॉप करके हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। जैसे हमें जब प्याज को भूनना होता है तो सबसे पहले हमने नमक और हल्दी डाल लेना है और प्याज को हमें भून लेना है। जब वो अच्छे से भून जाएगा तब हम उसमें जो है सूखा हुआ धनिया और लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर जो हमने करेले बनाए हैं वो सारे करेले इसमें ऐड कर देंगे। और फिर लास्ट में डालेंगे हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट, जिससे इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये टेस्ट में 10 गुना स्वाद हो जाएंगे। तो देखिए, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, तभी लास्ट में पता चलेगा कि वो मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो देखिए, प्याज हमारे हल्के से भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो है और मसाले ऐड करते हैं और स्वाद को बढ़ाते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और 1 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमें ये कुक ऑलरेडी हो चुके हैं
थोड़ा सा और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो हमने करेले बना कर रखे थे पहले से ही वो ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर करेले को इसलिए अलग से पकाया है ताकि उसका कसैलापन निकल जाए। अगर आप एक साथ प्याज के साथ उसे पकाएंगे तो करेले जो है बिल्कुल कड़वे बनकर तैयार होंगे, उनका जो कसैलापन है वो नहीं निकलेगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, करेले को बनाने के लिए जब हम उसमें कसैलापन ना रहे, करेले को हम ढककर नहीं पकाएंगे, खुला रखकर ही हमें उसे पकाना है। जब हम उसे लास्ट में प्याज के साथ मिला देंगे तो बाद में हम ढक सकते हैं, लेकिन जब करेले हम कुक कर रहे हैं तब उसे ढककर हमें नहीं पकाना है, खुला रखकर ही पकाना है। तो देखिए हमारी जो ये जंगली करेले की या बाड़ करेले की सब्जी है बनकर तैयार हो गई है। दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं 1 नींबू का रस, जिससे क्या होगा, इसका कसैलेपन बिल्कुल निकल जाएगा और बिल्कुल स्वाद में ये बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इससे ढक देंगे हम 1 मिनट के लिए, बस 1 ही मिनट ढकना है हमें, ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट है आपस में मिक्सअप हो जाए। अब देखिए हमने 1 मिनट हो चुका है और ये हमारे जो बाड़ के करेले हैं बनकर तैयार हैं। तो कुछ मेन बातों का ज़रूर ध्यान रखना, करेले को कुक करते वक्त बिल्कुल नहीं ढकना। अब देखिए प्याज के साथ मिक्स कर लिए हैं, करेले ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, तब हमने ढका है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ये बाड़ के करेले तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।